वो ये असाई गाते थे, अल्लाह हो अल्लाह जले शान अल्लाह। वो ये तो हमें बड़ा अच्छा लगता था उस दौर से भी। अल्लाह हो अल्लाह जले शान अल्लाह, तेरा नाम ले होवे मेरी तसल्ला, अल्लाह हो अल्लाह जले शान अल्लाह। बहुत मीठा, इतना सुकून मिल रहा है सुन के। अच्छा जी जी, मुझे एक बात ये बताएं कि सितार की खसूसियात के हवाले से मैं बताएं कि ये ऐसा है कि आप अगर कोई बजाने वाला अच्छा हो तो वो गले के करीब तरीन ये साज है। पहला साज जो है वो सारंगी है, जो गले के करीब, जिस तरह गले की आवाज़ होती है ना, सेम वही क्वालिटी उसी में होती है सारंगी में। उसके बाद फिर सितार में होती है, फिर इसके स्ट्रोक होते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती थोड़ी हटके है जी। क्या सुनाऊं मैं आपको? जी। अच्छा खसूसियात की बात हो रही थी, मुझे बताएं आप इतना अच्छा गा भी लेते हैं, आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है, तो सितार बजाने के साथ साथ आपने गाना एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके अलग डिपार्टमेंट है। हाँ जी, गाना सीखना पड़ता है, म्यूजिशियंस के लिए बहुत मस्त है। अगर वो मुंह से सुर में नहीं होगा तो फिर हाथ में बेसुरा हो जाएगा। वही चीज़ जो होती है वो कन्वर्ट होती है हाथ में। अच्छा दूसरे और इंस्ट्रूमेंट है और सितार, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या फ़र्क है, इसकी क्या खास बात है इसमें जो दूसरों में? खास बात ये है कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसको बजाने वाला कभी बेसुरा नहीं हो सकता। अच्छा हाँ जी, ये मस्ट है। बहुत सुर में होगा तो फिर ही वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकेगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस तरह से बनता है सितार, इसमें क्या क्या चीज़ें, वुड देख रहे हो, इतनी खूबसूरत कार्विंग हुई है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? ये जी अपना इसमें बड़ा डिपेंड करता है। पहले साज जो थे वो किसी और तरीके के बनते थे। यहाँ पे ग्वालमंडी में हमारे ज़ियाउद्दीन साहब हैं, उस्ताद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, वो बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया इसको, तो वो खैर उन्होंने बनाया, लेकिन वो जो पहले वक्त के सितार थे उसमें इतनी मीड नहीं होती। मीड होता है इसमें ये चीज़, ये जो खींच रहा हूँ ना मैं इसको, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती थी। अब ज़्यादा गुंजाइश उन्होंने बना दी और बड़ा अच्छी बात है ये, ठीक, और प्ले करने में बड़ी आसानी होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है? सनी बोल रहा हूँ रैयर खान से। जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है आपसे। हाँ जी, ये मेरी इनसे एक फरमाइश थी छोटी सी। जी बोलिए। हेलो जी जी फरमाइएगा। ये गिटार पे कोई फिल्म में धुन तो सुना दे। गिटार नहीं जी, सितार है। सितार अच्छा ये सितार है, गिटार नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिल्मी धुन सुनाओ जी। फिल्मी धुन सुना दें। अकेले ना जाना मुझे छोड़ के।
क्या बात है। आई एम हाफ स्लेप्ट, आई स्वेयर आई एम हाफ स्लेप्ट। मुझे तो नींद आ गई, इतने मीठे सुर हैं कि मज़ा आ गया सुन के। और इस बारे में सितार के हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। सितार क्लासिकी मौसीकी का एक अहम साज है। सितार जहां मौसीकी को पुरसरूर बनाता है, वहीं आवाज़ में एक ख़ास दर्द भी पैदा करता है। सितार के कद्दू को तोंबा और लंबी खोखली लकड़ी को डांड कहते हैं। इसमें तारों की तादाद मुतय्यन नहीं होती। अमूमन 4 तारें, 2 चकारियाँ, 13 तरबे रखी जाती हैं। बाज़ लोग गीत में शोखी पैदा करने के लिए जोड़े में एक तार की बजाय 2 तार रखते हैं। सितार अमीर खुसरो ने आज़ाद किया। पहले इसका नाम था सैतार, यानी इस पे 3 तार होती थी। ये एक साज है, वीणा, 75 वीणा कहते हैं। उसके 2 तुम्बे होते हैं और उसका एक तुम्बा अलग किया तो सितार बन। सितार अमीर खुसरो की इजाद है। शाही गवैये इस साज के साथ फन मौसीकी पेश किया करते थे। इस साज को बजाने वालों में रवि शंकर, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद शरीफ खान पूंछ वाले, उस्ताद विलायत अली खान, उस्ताद रईस खान, साजिद हुसैन, उस्ताद शाहिद परवेज और बुधारता मुखर्जी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस पूरी दुनिया में इस वक्त सितार का ये हाल है कि जर्मनी में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, लॉस एंजल्स में बहुत बड़ा घर है रविशंकर का, जिन्होंने सितार बजाई। और वो एक बहुत बड़े मुसलमान सितार नवाज थे, उनके शागिर्द थे रविशंकर। तो ये हज़रत अमीर खुसरो से सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद इंडिया से शुरू हुआ, पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया में जितने इंग्लैंड के गोरे हैं, फ्रांस के गोरे हैं, जो अपना इटालियन है, वो सारे सितार सीख रहे हैं। तकरीबन हर यूरोप के मुल्क में इंस्टीट्यूट है सितार का। गुज़िश्ता बरसों की तरह आज भी सितार को रवायती और क्लासिकी मौसीकी में इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर गुलकार मौसीकी सीखते वक्त इस साज के साथ मुख्तलिफ रागों का रियाज भी करते हैं। जी, आपने मुलाहिज़ा किया सितार के हवाले से पैकेज। और अब आप ये बताइएगा, सितार और सरोद जी जी दोनों में फ़र्क क्या है? सुनने में तो दोनों की आवाज़ तकरीबन एक जैसी हाँ लगती जी, है। उसमें ये होता है कि ये जो लगे हुए ना फ्रेट सारे, ये इनको हम पर्दे बोलते हैं, पर्दे। अच्छा। ये उसमें नहीं होते सरोद में। अच्छा। वो पर्दों के बगैर बजाते हैं। अच्छा। और वो बड़ा खुश्क साज होता है। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। खुश्क मेन वो उसको ना, मतलब उसकी आवाज़ बड़ी, मतलब स्ट्रोक जो होता है ना उसका, और ब्लास्ट होने वाला स्ट्रोक होता है। अच्छा। उसको इतना बजा बजा के इतना मुलायम कर लेते हैं कि फिर वो कानों को अच्छा लगता है। सही। सपोज इस तरह होता है, अब वो इस तरह हो जाए, अच्छा, ये शेप हो जाती है फिर उसको। इवन प्रैक्टिस के बाद आती है वो सूरत है। सही। आप बताएं, आप कौन से बाज प्ले करते हैं? मैं जी, अब तो पहले जो उस्ताद फतेह अली खान साहब की फैमिली से थे, ख़ासम हबीब साहब, उनका अंदाज़ बजाता था। तो अब वो जो है साजिद हुसैन साहब का शागिर्द हूँ मैं, और उनके हिसाब से बजाता हूँ। वो है गायकी अंदाज है उनका। अच्छा, सही। अच्छा, अब बाज के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं और उनकी खूबियाँ क्या होती हैं, इस हवाले से बताएं। खूबियाँ ये है कि तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। ये जो होते हैं तंतकारी, हम इनको बोलते हैं। ये सरोद वाले, सितार वाले, इनको तंतकारी है। ये मिसाल के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, चिकारी को। ये जो चिकारी होती है, जो अभी जिक्र हो रहा था उसमें, कि चिकारी होती, तारें होती, जोड़े का तार होता है, जैसे उस्ताद रविशंकर साहब बजा रहे थे, वो सारा उनका स्टाइल जो है वो तंतकारियों में शामिल होता है। सपोज इस तरह